प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको अभी 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख 10वें माह में, इसी माह में CPO-SI की परीक्षा हुई है 3 शिफ्टों में। और इसमें केवल LCM और SCF जैसे चैप्टर से 4 प्रश्न एक सेट में दिए गए, एक शिफ्ट में। अब यहाँ पर आप देखें कि ये चारों प्रश्न LCM SCF से हैं और इसे किस तरह से तीव्र गति से हल किया जाना चाहिए। कहीं भी मैथ में हार्ड कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। बेस अगर आपकी पकड़ में है तो फिर तीव्र गति से आप दे सकते हैं आंसर। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। 4 प्रश्न पूछे गए हैं पहली ही शिफ्ट में, पहले ही दिन। और इसे देखिए, पहला प्रश्न हम देख रहे हैं। 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 5 और 175 हैं। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। यही संख्याओं का अनुपात 5:7 है, इसमें बड़ी कौन है? 7 है। अर्थात हमारी जो संख्या होगी वह 7 का कोई गुणज होगी। तो हम देख लेते हैं 7 से कटने वाली संख्या, क्या ये 7 से कटेगा? ये कटेगा नहीं, ये कट रहा, यही हमारा उत्तर है। बस आंसर हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम समापवर्तक 11 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसी भी 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का LCM उनके SCF से सदैव पूरा कटता है। अगर LCM में SCF से पूरा कटता है और SCF यहाँ 11 है तो ये 11 का गुणज ही कोई ना कोई होगा। 11 से कटने वाली संख्या क्या है? 66। यही हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। उनके मासा अर्थात SCF और LCM का गुणनफल 2700 है। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योग की बात है। अब यहाँ पर यह अनुपात है, इसी का हम योग करते हैं। 3 और 4 क्या होगा? 7। इसी 7 के गुणे में हमारा योगफल होगा। क्या ये 7 से कटेगा? ये 7 से कटेगा, ये 7 से कटेगा नहीं। हमारा 7 से कटने वाली संख्या ये है, यही हमारा उत्तर है। यहाँ अगले प्रश्न पे आइए। 15, 24 और 35 54 का LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात की जाता है, लेकिन यहाँ पर ये ज्ञात करके दिया है, हम इसी में चेक कर लेते हैं। 9 6 54, 9 से कटने वाली संख्या हम देखेंगे तो यहाँ पर सभी कट रही हैं। क्योंकि 7 6 13 5 18 योग सबका 18 हो रहा है, इसलिए सभी कटेंगे। यहाँ पर ये गुणनखंड 8 × 3 है। ये 8 से हम देख लेते हैं। 8 का नियम कहता है कि इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 8 से कटना चाहिए। अब हम देखेंगे क्या ये इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 3 अंक आपके 8 से कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा। 8 7 56 नहीं कटेगा। यहाँ पर 8 8 64, 3 30 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ये 8 7 56 ये कट गया, यही हमारा उत्तर है। इस तरह से ये चारों प्रश्न कितने सिंपल हैं, जरा गौर कीजिए। क्या इसमें कुछ है? नहीं है। केवल हम बेस पकड़ करके आराम से इसे हल करते चले जा रहे हैं। ये केवल 5 सेकंड 10 सेकंड के प्रश्न हैं। केवल आप प्रश्न को पढ़िए, पढ़ने के बाद देख लीजिए क्या कह रहा है, बस बेस से दे दीजिए। ये 5 सेकंड 10 सेकंड का प्रश्न है। प्रश्न पढ़ने में समय आपका जा सकता है, हल करने में समय नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये चारों प्रश्न आपके CPO-SI 3/10/2023 को 9 से 11 बजे के पहले पे शिफ्ट में ही आपके पूछे गए हैं। एक ही सेट में चारों प्रश्न। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब से कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कीजिए। चीज़ों को अच्छे से समझिए। वीडियो आपका जाता रहेगा। इसमें 9 सेट बने हैं। 9 सेटों में लगभग आपको 36 प्रश्न मिलने वाले हैं LCM SCF से। हम इसे आपको दे रहे हैं, आप इसे देखिए गौर से, ताकि आपकी अगली परीक्षाओं में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इसी तरह से आसानी से करते चले जाइए। धन्यवाद।